हेलो स्टूडेंट, मैं शालेट। आज मैं कक्षा चौथी की व्याकरण पुस्तिका से पाठ क्रमांक 15 शब्द सागर यह पाठ आपको सिखाने जा रही हूँ। इस पाठ में अलग अलग टॉपिक है जिसे हम आज देखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है राजीव, पंकज और जलज। सूर्य इस शब्द के समानार्थी शब्द है आदित्य, रवि और सूरज। हाथ इसका समानार्थी शब्द है हस्त, कर और पानी आदि। आगे हम दूसरा टॉपिक देखेंगे विलोम शब्द। जिससे हम सभी परिचित हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द विपरीत या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, अंदर बाहर, शांत अशांत, ऊपर नीचे। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए अनेक शब्द न कहकर उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा जो है वह सरल, स्पष्ट तथा वाक्य छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पढ़ाने वाला शिक्षक, कविता लिखने वाली कवयित्री, बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक आदि। आगे है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द मतलब क्या? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। कई बार एक ही शब्द का भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में अलग अर्थ होता है। जैसे मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, जग। जग का दो प्रकारों में वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला वाक्य में प्रयोग होगा जग में ठंडा पानी लाओ। अभी जग मतलब क्या? जिसमें हम पानी रखते हैं। और दूसरा वाक्य में अर्थ है इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। जग मतलब यहाँ पर जग का अर्थ क्या हुआ? संसार। इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। आगे हम देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं। जैसे समान और सामान। समान का अर्थ है एक समान, एक जैसे, और सामान का अर्थ है वस्तुएं। बाहर, बाहर। बाहर का अर्थ है भीतर का विलोम, बाहर, और बाहर का अर्थ है रोना। इस प्रकार आगे हम देखेंगे समूहवाची शब्द। हिंदी भाषा में अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। अलग अलग वस्तुओं के लिए
जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा, जूतों का जोड़ा, विद्यार्थियों की कक्षा आदि। तो बच्चों, आज के इस लेसन में हमने अलग अलग टॉपिक देखे हैं और जिसका गृह कार्य मैं आपको भेज रही हूँ, जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।